हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा डिस्कशन रहेगा हाउ टू इम्प्रूव मार्क्स। तो अब सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट ये आता है कि मार्क्स इम्प्रूव करने के लिए बेसिकली अगर हम किसी भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई भी या पेपर दे रहे हैं, उसकी टेस्ट सीरीज़ लगा रहे हैं, तो सबसे पहले फोकस हमारा रहेगा कि सबसे पहला अगर मार्क्स अगर अच्छे लाने हैं तो हम सबसे पहला रहेगा हमारा कि उसमें अटैम्प्ट कितना होना चाहिए। अगर आपका अच्छा अटैम्प्ट है और मार्क्स लो आ रहा है, इसका मतलब कि आपकी एक्यूरेसी सही नहीं है। तो इसका मतलब हमें क्या बेसिकली फोकस करना है, सबसे पहले हमें अच्छे से अटैम्प्ट करना होगा। और अगर अटैम्प्ट अच्छा नहीं है तो इसका मतलब वहाँ पे हमको ना कि एक्यूरेसी में दिक्कत आ रही है, एक्यूरेसी अच्छे से नहीं आ पा रही है। तो हम सेकंड जो चीज़ हमारी उस पर हमें फिर ध्यान देना होगा, वो है मिस्टेक्स। सिंपल। तो सबसे पहले पॉइंट जो हम डिस्कस करने का ये है कि अटैम्प्ट, अच्छे अटैम्प्ट कैसे करें। तो अच्छा अटैम्प्ट करने के लिए ओबियसली बात है हमें अगर मैं कंसिडर करता हूँ ESE प्री का पेपर, तो उसमें 150 क्वेश्चन आते हैं। मैं टेक्निकल की बेसिकली बात कर रहा हूँ, और जो 300 मार्क्स का होता है। तो अगर यहाँ पे अगर हम अटैम्प्ट की बात करते हैं, तो अगर आपको अच्छा अटैम्प्ट करना है तो ओबियस सी बात है, देखो आता सबको ही है, लेकिन पेपर को अच्छे से अटैम्प्ट कर पाना, मतलब टाइम को अगर आपने अच्छे से मैनेज कर लिया तो पेपर आसानी से, मतलब अच्छे क्वेश्चंस और नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा अटैम्प्ट हो जाएंगे। तो पेपर करने का जो तरीका होता है, बेसिकली मैं क्या फॉलो करता था, तो सबसे पहले अटैम्प्ट करने का तो देखो ये सबसे पहले कि किसी भी पेपर के 3 राउंड होते हैं। सबसे पहले राउंड में हम सिर्फ आसान आसान क्वेश्चंस को कर लेते हैं। उसके बाद जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो आता है वो वाले आसान क्वेश्चन कर लो। उसके बाद जो क्वेश्चन आते हैं जैसे डिफिकल्ट होते हैं न्यूमेरिकल टाइप के, वो कर लो। मतलब इसमें मैं क्या करूँगा कि मैं सबसे पहले इसमें कंसिडर करूँगा असर्शन रीजन वाले जो क्वेश्चन होंगे सबसे पहले हम उसमें अटैम्प्ट कर लेंगे। तो असर्शन रीजन के जैसे अगर आप देखोगे ESE अगर 2022 का पेपर देखोगे, तो उसमें लगभग लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं जो कि असर्शन रीजन के होते हैं, और बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। उसमें बस कन्फ्यूजन रहेगा तो आपको A और B में रहेगा बस, बाकी CD ऐसा नहीं। मतलब ओवरऑल ये है कि बहुत अगर आता होगा तो जल्दी से हम लोग इसमें इंटेलिजेंट गेस भी कर सकते हैं। तो असर्शन रीजन का ये पार्ट हो गया। दूसरा जो हम करेंगे वो होगा हमारा वन लाइनर। मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एकदम वन लाइनर, जैसे एक क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया गया था कि n = E+1/E। डायरेक्टली n का फॉर्मूला ये दिया हुआ था, मतलब n का वैल्यू पूछा था और फॉर्मूला ये दिया हुआ था। तो बेसिकली ये वन लाइनर में आ जाता है। तो ऐसे करीब करीब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग लगभग 70 to 80 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो वन लाइनर होते हैं। तीसरा फिर हम जाएंगे सिंपल और न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो होते हैं, जो बहुत आसान होते हैं, लेकिन मतलब उनका आंसर बेसिकली वैल्यूज़ में आता है, न्यूमेरिकल होता है वो। उसके बाद आप जाइए जो टफ क्वेश्चन है उस पर। तो बेसिकली मैं इस प्रोसेस को फॉलो करता था। तो इस हिसाब से अगर अच्छे अटैम्प्ट करने हैं तो आसानी से आप इसको ही फॉलो कर सकते हो। बाकी आपकी अगर कोई अलग स्ट्रेटजी है तो आप उसको ही फॉलो कर सकते हो। बेसिकली हमारा अल्टीमेट मोटिव ये होना चाहिए कि अटैम्प्ट हमारे अच्छे खासे हो जाने चाहिए। ठीक है, एक बार जब हमारे अटैम्प्ट हमने अच्छे कर लिए तो उसके बाद आती है मिस्टेक्स। तो अब जो मिस्टेक्स, कौन कौन सी मिस्टेक्स हो सकती हैं, तो मैं यहाँ पे भी डिस्कस करने वाला हूँ। तो अब हम यहाँ पर मिस्टेक्स की बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी मिस्टेक्स है जो जनरली स्टूडेंट्स करता है। तो सबसे पहली और जो सबसे बिगेस्ट मिस्टेक है वो होती है द नॉट रीडिंग द क्वेश्चन प्रॉपरली। द क्वेश्चन प्रॉपरली, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो ऑब्वियस ही बात है उसका, अब जब ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा, तो फिर हम कुछ कुछ का कुछ और ही कर देंगे। सेकंड जो मिस्टेक जो जनरली होती है वो होती है, अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लिया तो फिर अप्लाइंग द कॉन्सेप्ट इन द क्वेश्चन व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन। अब तीसरी दिक्कत जो होती है, जो मिस्टेक जो हम लोग जनरली करते हैं, वो आता है अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा है, उसमें कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से अप्लाई कर दिया, तो तीसरा जो आता है वो आपकी मिस्टेक हो सकती है कैलकुलेशन में।
क्योंकि आपके पास अगर प्री का एग्ज़ाम दे रहे हो तो वैसी बात है, कैलकुलेटर तो आपके पास रहेगा नहीं, तो वो एक कैलकुलेशन मिस्टेक वहाँ पे हो सकती है। फिर अगर आपकी तीनों चीज़ें सही हैं, उसके बाद चौथी मिस्टेक भी हो सकती है एक, जो कि ओबियसली बात है, एक ब्लंडर उसको हम बोलेंगे, क्योंकि वाइल फिलिंग दी ओएमआर, क्योंकि ऐसा कई बार होता है कि जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका आंसर मान लो ए आ रहा है, और क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ रहा है बी, तो कभी कभी ऐसा होता है इंटरचेंज हो जाता है, या फिर कभी कभी हम 6 क्वेश्चन की जगह ए फिल कर देंगे, 5 की जगह बी, तो वहाँ पे मतलब अगर फोकस ध्यान से नहीं रहेगा तो वैसी बात है मिस्टेक हो ही जाएगी, और जनरली ये मिस्टेक हो जाती है। तो बेसिकली जो मुझे जो नोट हुई है वो 4 मिस्टेक्स है जनरली जो स्टूडेंट करता है। अब हम बात करते हैं कि इन मिस्टेक्स को फिर ओवरकम कैसे किया जाए। तो देखो, सबसे पहली जो पॉइंट है, मिस्टेक्स को ओवरकम करना है, तो उस मिस्टेक्स को नोट डाउन जैसे हमने किया, तो उसके बाद उसको दोबारा पेपर जब दोगे, आप जब टेस्ट दोगे, अगला टेस्ट जब दोगे, तो उसको रिपीट नहीं करना है। इसका मतलब उसको, जैसे मान लो आपको मिस्टेक नोट हुआ कि यार मेरे जो प्रॉब्लम आ रही है मेरे को, वो मैं क्वेश्चन को ढंग से रीड नहीं कर रहा हूँ, जब अगला पेपर जब आप दोगे तो सबसे पहला क्वेश्चन को आप ढंग से रीड करो, सबसे पहला, क्योंकि आपको पता है कि आप क्या गलती कर रहे हो, तो उसको आप दोहराओ मत, तो उसको रिपीट मत करो। दूसरी प्रॉब्लम है अप्लाइंग द कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट कहाँ कैसे अप्लाई करना है वो पहले जानना पड़ेगा। तो उसके लिए आप अच्छे से पहले कॉन्सेप्ट को समझिए, और क्वेश्चन के जो डेटा हैं उस डेटा को एक बार ढंग से देखो कि क्या दिया हुआ है और क्या पूछा है, मतलब बेसिकली क्या पूछा है वो एक बार जब आंसर आप कैलकुलेट कर लो, उसके बाद दोबारा एक बार क्वेश्चन को देखो कि पूछा क्या था। कभी कभी होता है कि एक्स की वैल्यू निकालनी होती है, मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी होती है, और एक्स की वैल्यू निकाल के हम छोड़ देते हैं, उसका स्क्वायर नहीं करते हैं, तो बेसिकली यहाँ पे कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। तो एक बार ये हो गया, अप्लाई कॉन्सेप्ट कर लिया। उसके बाद कैलकुलेशन मिस्टेक, ये तो मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक बेसिकली ये तो प्रैक्टिस करने से ही आएगी, और आप जितना जल्दी ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करोगे उतना आपकी कैलकुलेशन की जो एरर है वो बहुत ही कम होंगे। उसके बाद फिलिंग द ओएमआर, तो इसका तो बेसिकली अगर आपका फोकस अगर अच्छा है तो जब भी भरो एकदम, जैसे क्वेश्चन है, मैं तो कैसे फिल करता था कि जैसे मान लो ये 10 क्वेश्चन है, मैंने सेलेक्ट किए 1 से और 10 तक, तो इनमें से मान लो मैंने 5 क्वेश्चन कर लिए या फिर 6 कर लिए, तो सबसे पहले मैंने 6 फिल कर दिए ओएमआर में। तो क्या है कि आगे जब मैं फिल करूँगा तो मेरे को दिक्कत नहीं आएगी। तो बेसिकली बाकी आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो। तो बेसिकली मैंने बताया कि मिस्टेक क्या क्या हो सकती हैं और क्या क्या इनको ध्यान रखना है, और भी काफ़ी मिस्टेक्स हो सकती है जो आपको टेस्ट सीरीज़ में पता लग जाएंगी। तो बेसिकली करना ये है कि जब भी आप अगला टेस्ट दो तो पिछले टेस्ट में क्या क्या मिस्टेक्स आपसे हुई हैं वो आप रिपीट ना करो, बस ये ध्यान रखना, और बाकी आप अटैम्प्ट अच्छा करो। बस कोशिश करो कि जो भी क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करो मतलब वो एक्यूरेट होना ही चाहिए। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो आप उसको मत करो, या फिर आप अगर उसको अगर या तो फिर आप उसमें मेथड से जाओ कि एलिमिनेशन मेथड से। अगर आप एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हो तो उसको ऐसे करो। अदरवाइज अगर आपको डाउट है कि यार चारों में से कोई सा करेक्ट हो सकता है तो फिर उसको मत ही करो, क्योंकि फिर वो नेगेटिव जाएगा, उससे कोई फ़ायदा भी नहीं है। ठीक है, तो